महर्षि याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ में निपुण थे। तर्क शास्त्र का उन्हें पूरा ज्ञान था। वाद विवाद में हमेशा वे विजयी होते थे और हमेशा वे जब भी जहाँ पे भी शास्त्रार्थ होता और उसमें भाग लेते थे तो विजयी होकर के ही आते थे। उनके दो पत्नियाँ थीं। एक बार महाराजा जनक ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता का महल में आयोजन किया। वहाँ उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत सारे पंडित विद्वान इकट्ठे हुए और वाद विवाद चलता रहा। दोपहर तक उस वाद विवाद का कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी महर्षि याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्यों सहित महाराजा जनक के राजमहल की ओर आए तो उन्होंने देखा कि राजा जनक ने जो वाद विवाद में प्रतियोगिता में विजयी होगा उसके पुरस्कार के लिए 1000 गायें उनके सींग सोने से मढ़वाकर और उनके शरीर पर वस्त्र डाल करके दरवाजे के बाहर खड़ी रखी थी। जो भी वाद विवाद प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे ये 1000 गौवें पुरस्कार में मिलेगी। तो जैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने उन गायों को देखा तो दोपहर तक वाद विवाद प्रतियोगिता का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था और गायें धूप पे परेशान हो रही थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। वह भूखी प्यासी थी, परेशान हो रही थी। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि 1000 गायें इनको हाँक करके ले जाओ और अपने आश्रम में बांध दो। तो शिष्यों ने कहा कि आप ये ऐसा कैसे कह रहे हैं, अभी तो आपने महल में प्रवेश ही नहीं किया, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। ये तो उसके लिए है जो प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। तो कि ये काम मेरे देखने का है, तुम्हारा नहीं है। तुम तो इन गायों को हाँक के आश्रम में ले जाओ, बाकी जो भी होगा वो मैं देख लूँगा। और वो वाद विवाद प्रतियोगिता में गए। सभी ने कहा कि आपने प्रतियोगिता तो जीती नहीं और पुरस्कार कैसे पहले कैसे ले लिया। तो उसने कहा प्रतियोगिता तो मैं जीतूँगा। और ऐसा क्या करें, उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने तर्क प्रस्तुत किए और कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाया और वे विजयी हो गए। 1000 गायें जो उन्होंने पुरस्कार में पहले ही प्राप्त कर ली थी वह उनकी हो गई। इस प्रकार से बहुत सारा धन वाद विवाद में शास्त्रार्थों में महर्षि याज्ञवल्क्य ने इकट्ठा किया और जब उनकी उम्र पूरी हो गई तब उन्होंने सोचा कि ये सब धन मेरे किस काम का, मेरे को अब परमात्मा चाहिए, धन तो मैंने बहुत कमा लिया। और ऐसा कह करके वो दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि मैं अब जंगल में वन में जा रहा हूँ, पर्वत की गुफा में रहूँगा, परमात्मा से मिलने का प्रयास करूँगा, उनको ढूंढूंगा और उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये मेरे पास अपार संपत्ति है, ये मैं तुम दोनों पत्नियों को आधी आधी दे देता हूँ। इससे तुम्हारी एक पीढ़ी तो क्या 7 पीढ़ी तक भी ये धन नहीं छूटने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य के सम्राट वो भी याज्ञवल्क्य के शिष्य थे और उनके पास में कोई धन की कमी नहीं थी। तब एक पत्नी वो बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो इतना सारा धन अब मेरे को मिल रहा है तो मैं बहुत ही आनंद के साथ इस धन के से मैं अपना जीवन बिताऊंगी। तब दूसरी पत्नी ने उनसे कहा कि ये सब धन जो आप आधा मुझे दे के जा रहे हो, ये धन जो है इससे आपको क्या मिला? क्या आपको इस धन से शांति मिली? क्या इस धन से आपको संतोष मिला? क्या धन से आपको आनंद मिला? क्या इस धन से आपको परमात्मा मिला? और यदि मिल जाता तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं ढूंढने के लिए, आपको यही मिल जाता। और नहीं मिला तो फिर ये कचरा है, ये किस काम का है धन जो आप मुझे दे करके जा रहे हो? जो आप काम कर रहे हो वो आज कर रहे हो और ये कल मुझे भी करना पड़ेगा। इसलिए क्यों न मैं ये धन को न लेते हुए आपके साथ में मैं भी परमात्मा से मिलने के लिए जंगल में आपके साथ चलूँ। तब याज्ञवल्क्य जी वाद विवाद शास्त्रार्थ सब जीत गए थे पर अपनी पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और उसके सामने नतमस्तक होकर स्वीकृति दी कि चलो तुम भी मेरे साथ में चलो। तो उन्होंने कहा कि धन ये सब जो है ये सब कचरा है, ये मनुष्य किसी काम का नहीं है। यदि बांटना है तो ज्ञान बांटो, शिक्षा बांटो, शिक्षण संस्थाएं खोलो, धर्म शास्त्रों का प्रचार करो, सत्संग की गंगा बहाओ और ज्ञान बांटो, वही सब कुछ सही है। ये धन, ये पैसा, ये तो सब कचरा है, किसी के किसी काम का नहीं है। यदि काम का होता तो इसे छोड़ करके हम याज्ञवल्क्य जी
काय को परमात्मा को, आनंद को, परमानंद को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। इसलिए धन जो है ये कचरा है। हमें चाहिए कि हम ज्ञान बांटें, आध्यात्मिक चेतना का जागरण करें, धर्म शास्त्रों का प्रचार करें, सत्संग की गंगा बहाएं और ज्ञान बांटें, लोगों को शिक्षित करें। यही सबसे बड़ा बांटने की चीज़ है। धन है वह कोई बांटने की चीज़ नहीं है, वह किसी के किसी काम आने वाला नहीं है और धन से किसी को कोई उपलब्धि होने वाली